Rajasthan, the land of Rajas, Rajwadas, forts and palaces, the land which has held on to its legacy yet wasted no time in reminding modern day rulers that now it is the voters who decide, and just the surname of being born into a family does not give you a license to rule. So what is Rajasthan thinking this election season? To find an answer, our first stop is Jodhpur, the city, the birth turf, the home turf of Chief Minister Ashok Gehlot, the constituency which refused to give the thumbs up to his son Vaibhav Gehlot in 2019, the blue city which BJP is now aiming to turn saffron. आज भी हमारे पास वही लाइब्रेरी है, जबकि हमारे को लाइब्रेरी में भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं के नाम से फीस लेते हैं, अपन को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। It's election season at the Jai Narayan Vyas University of Jodhpur. Students logged in fierce debate about security, corruption and education policy. But the issue that finds maximum resonance is that of paper leak. As per government data, 10 state recruitment exam papers have been leaked since Ashok Gehlot came to power. BJP has made it an election issue, and much to the embarrassment of the Congress, Sachin Pilot too has attacked Gehlot, alleging inaction against the culprits. विधानसभा चुनाव से पहले बात हो रही है, वो हो रही है क्या राजस्थान में राजस्थान की बेटियां सुरक्षित हैं? तो अपना नाम बताएं और इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं। मैं पायल राठौड़, छात्र संघ उपाध्यक्ष जेएनयू। मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ सुरक्षित अपने घर में सुरक्षित है, पर बाहर आते ही जिस तरह के लड़के हैं उनके पीछे कार घुमाना, मतलब कि लड़कियां अनसेफ फील करती है। इवन वो अपने ब्रदर्स के साथ भी अनसेफ फील करती है। तो मेरा यही है कि हमारी जो प्रशासन है उसको हमारी सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। पेपर लीक का मुद्दा युवाओं के लिए ज़रूरी है, और अगर है तो क्यों इतना इसका मतलब कनेक्शन हो रहा है? युवा क्यों इससे इतना आहत है? देखो, मैं पश्चिमी राजस्थान से हम लोग बिलोंग करते हैं। विशेषकर मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की बात करूं, हम लोगों की बात करूं, हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर हमारे को बाहर जाकर एजुकेशन प्राप्त करना, कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए प्राप्त पैसे भी नहीं है। फिर भी हमारे परिजन लोग कैसे भी करके एडजस्ट करके हम लोगों को बाहर भेजते हैं, अच्छी कोचिंग क्लासेस दिलाते हैं, तैयारी के लिए भेजते हैं, वे खर्चा उठाते हैं। परंतु हम जैसे एग्ज़ाम दे के वापस घर पहुँचते ही नहीं हैं, उस वक्त तक ये मीडिया में खबर छप जाती है कि पेपर लीक हो गया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ। शायद अधिकतर 70% इस सरकार के कार्यकाल के अंदर, राजस्थान सरकार का वर्तमान कार्यकाल के अंदर 70-80% तो सभी पेपरों का लीक हो गया। पेपर सभी लीक हो गए, जिसमें लेकर छात्रों को भारी परेशानी का सामना कर रहा है। आज तो युवाओं में मतलब इस स्थिति पे आ गए हैं कि अब हम तैयारी करके करें क्या। Not just in JNVU but across Rajasthan, the youth is discussing the issue of paper leak and the impact it has on their prospects. तो ये जो बार-बार पेपर्स लीक हो जाते हैं राजस्थान में, पेपर लीक का मामला क्या है? ये जो मतलब शहर के जिसके पास में ज़्यादा पैसे हैं वो अपने पेपर खरीद लेते हैं, और जो बेरोजगार हैं, जो मतलब गरीब घर से हैं, उनके लिए तो ये सब सारी व्यवस्था बेरहम हो जाती है। तो इस पेपर लीक के मामले पर सचिन पायलट काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है आपको, या आपको लगता है कि भाजपा ही कुछ कर पाएगी? भाजपा ही कुछ कर पाएगी, सचिन पायलट साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ युवाओं के लिए राजस्थान में अभी चुनाव आने वाला है, जो भी चुनाव लड़ेंगे नेता, उनसे आप क्या उम्मीद रखती हैं, क्या कहना चाहेंगी उनसे? कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए जल्दी से नौकरी वैकेंसी निकाले, भर्ती निकाले जल्दी से, और उनको अपना सभी का सपना है जो पूरा करे। साधना, आप ये दुकान चला रही है बट आपने बीएड कर रखा है। जी मैडम। तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है चुनाव से? मेरी ये उम्मीद है कि सब जो भी जिन्होंने बीएड की हुई है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। If paper leak and allegations of corruption are Achilles' heels for Gehlot government, he has tried to offset the damage by promising subsidized electricity, medical insurance, financial help for cattle care. Every city, every billboard, buses, rickshaws, poles are painted pink with Gehlot staring at you with his freebie promises. At the Garnia village of Pali, Hanutram Sirvi and his family proudly show off all the government benefits they have received. But there are fans of Prime Minister Narendra Modi too in this village.
वक्त मैंने आते आते देखा हर बस पे, हर दीवार पे गहलोत जी का चेहरा चिपका हुआ है। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी हो रही है या वाकई लोगों को फायदा मिल रहा है राज्य सरकार की इन सारी स्कीम्स की वजह से? क्या क्या स्कीम से क्या फायदा हो रहा है? नहीं, पब्लिसिटी नहीं मैडम, वास्तव में रियली उन्होंने काम किया है। जैसे कर्मचारियों को उन्होंने खुश करने के लिए हमारी ओल्ड पेंशन थी वो चालू कर दी, और यहाँ जैसे घरेलू कनेक्शन है यहाँ पर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उन्होंने। यहाँ तक कि अब सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला मोदी जी ने चालू की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया। जो सब्सिडी आती है वो वापस उसके अकाउंट में आ जाएगी। दूसरा, उन्होंने 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए फ्री कर दी। फिर उन्होंने जैसे 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया। फिर 25 लाख का जो अपने बीमारियाँ संबंधित इलाज होता है वो उन्होंने फ्री कर दिया। यहाँ तक कि कुछ ऐसी योजना चलाई उन्होंने कि जनता को मतलब बहुत पसंद आ रही है। आप घर की वित्त मंत्री हैं, घर का बजट आप चलाती हैं, तो पहले मतलब 6 महीने पहले और अब, या साल भर पहले और अब, घर चलाने के लिए पैसे में आप कैसे मैनेज कर रही हैं? थोड़ा बताइए। आसान हो गया है चलाना, आसान हो गया है। कितने रुपए का फर्क पड़ रहा होगा? काफी फर्क है मैडम। 1100 रुपये सिलेंडर का लगते हैं, तो 500 में मिलेगा। अब तो 500-600 रुपये सिलेंडर वापस अकाउंट में आ गए पैसे, तो आसानी है ना। अच्छा, बिजली का भी? बिजली भी आसान है, 100 यूनिट फ्री है, और जो किसानों को 2000 यूनिट फ्री है, तो आसानी है। और घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो बीमा कर दिया 25 लाख का। मैडम, मोदी जी के आने के बाद लोगों में स्वच्छता के लिए काफ़ी जागरूकता आ गई। तो हर व्यक्ति अपने घर को साफ सफाई रखने के लिए अवेयरनेस है, उसको गंदगी नहीं रखनी है, बीमारियों से दूर रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें लोगों के मन में आ गई और उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। इसलिए वो आजकल यहाँ पे सफाई का बहुत अच्छा जागरूकता चल रही है। In the 2018 state elections, Congress hit a century while BJP got 72 seats. But in the Lok Sabha polls a year later, BJP swept the state. 24 out of 25 MPs from Rajasthan are from the Bharatiya Janata Party, while one seat was won by ally Hanumant Beniwal. Congress supporters in these parts hope 2018 will be repeated this assembly elections, but many are sold on the double engine की सरकार idea. कलराम जी, आप लोगों ने यहाँ चुनाव में कुछ सोच के रखा है? इस बार आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर बटन दबाएंगे इस बार? इस बार तो बीजेपी आएगी बस। अच्छा काम किया बीजेपी ने। कुछ उनके काम बताइए जो उनको लगता है अच्छा किया है। बहुत सा काम किया है, ये रोड वगैरह है, कुछ काम है गांव का है, कुछ विकास किया है। अच्छा काम किया। डबल इंजन की सरकार अच्छी होती है आप लोगों के लिए, जहाँ दोनों गरीब तो कांग्रेस सही है। मतलब अशोक गहलोत जी है, बढ़िया काम चलावन में सब कुछ वही करिया है। बीजेपी दवा रोड जो लड़ाई करा दें, दमादमी करा दें, उनकी विश्वास नहीं है। बहुत अच्छा काम किया गहलोत सरकार ने। इस बार जो है राजस्थान में बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, और इस बार गहलोत जी वापस आने के पूरे चांस है। और हमारे जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, गहलोत सरकार से ये भी निवेदन है कि दलितों पे अत्याचार बंद हो जाए। सबसे बड़ा ये मुद्दा है, और बाकी शिक्षा पे जोर देना चाहिए। अच्छी बात है, गहलोत सरकार इस बार आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री अभी राजस्थान में थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में आपस में जो लड़ाई है, सचिन पायलट एक तरफ है, अशोक गहलोत ये लड़ाई में ही वो बिजी रहेंगे, लोगों का कोई काम वो कर नहीं पाएंगे। आपका क्या कहना है? जी मैडम, मेरा तो ये कहना है कि वो उनके जो आपसी मैटर है वो होते रहेंगे। जो राजनीतिक के जगह है और कार्य उनका अलग अपने जगह पे है। मेरे को नहीं लगता है कि उन लड़ाइयों से हमारे ऊपर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। वैसा कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। दुनिया भर में मोदी जी का एक नंबर वर्ल्ड लीडर है बोले तो मोदी जी है। उसके बाद में वो अमेरिका राष्ट्रपति आता है, नंबर 1 पे आज मोदी जी है। अच्छा, तो इस बात पे आप लोग विधानसभा के लिए भी उनको वोट? हाँ, उनका ही वोट है। कि लोकसभा में से? विधानसभा लोकसभा हो सकता है। हमारे मोदी जी का वापस इलेक्शन आ रहा तो भी हमारा वोट उनका ही है। अच्छा, आप बताइए, इस बात पे सिर्फ विधानसभा मतलब लोकसभा में उनके लिए वोट है कि विधानसभा में भी? दोनों। बेरोजगारी और बलात्कार में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है। Deteriorating law and order, rising sexual assault cases against women, atrocities against Dalits are all being raised by BJP to target the Gehlot government in rally after rally. CM counters by showing crime statistics when BJP was in power. एक चीज कही जा रही है कि यहाँ लड़कियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं, तो क्या यहाँ की लड़कियों में, महिलाओं में ये मुद्दा है? हाँ, अभी तो घटनाएं थोड़ी ज़्यादा हुई है, हर जिले में हो रही है। डबल इंजन की सरकार की जो बात है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या काम तभी होता है जब दिल्ली में और जयपुर में एक ही सरकार काम करे? क्या तभी काम होता है? आपका क्या सोच है इस बारे में?
ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार दिल्ली में और राजस्थान में एक ही सरकार हो तो काम होए। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम मौका मिला, जनता ने दिया तो हमें यहाँ काम करें। साहब, आप यहाँ जोधपुर के रहने वाले हैं। जी मैम। यहाँ यही गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का। जी मैम। तो क्या कहेंगे कि जोधपुर को कितना फायदा हुआ है मुख्यमंत्री के यहाँ से होने से? हम विशेष कोई जोधपुर को फ़ायदा नहीं हुआ मैम। किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, जैसे दूसरे स्टेट में, जैसे हमारे राजस्थान में पहले मोहनलाल जी सुखाड़िया सीएम थे तो उन्होंने उदयपुर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दिया था। सीएम साहब ने ऐसा जोधपुर को विशेष कोई फ़ायदा नहीं दिया जिससे हम कह सकें कि भाई जोधपुर को ये फ़ायदा मिला। कौन सा नेता है जिसको देखकर युवाओं को लगता है कि हमारा नेता ऐसा हो? सचिन पायलट। क्यों ऐसा? युवा जोश है। सचिन पायलट ने, आप देख रहे हो कि कितनी रैली की युवा के पार्टी में होते हुए भी हर युवा की बात उठाना। Both Congress and BJP have been plagued by infighting in Rajasthan, with Sachin Pilot and Vasundhara Raje Scindia getting sidelined. Prime Minister Modi has even accused the Congress of playing hard for its respective galleries, respective leaders, and not really caring about the public. Will Mallikarjun Kharge's game of bringing Pilot back in this election campaign to cooperate with Gehlot really work? Will Pilot's reinduction and Bhulu aur Maaf Karo mantra prove to be that much needed Sanjeevani for Congress? वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी? अब मुझे समझ में आ रहा है कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। Caste calculations are also a factor in Rajasthan's cauldron, especially after the open fight between Sachin Pilot and Ashok Gehlot. Pilot is a Gujar. The community is politically influential in at least 12 districts, including Jaipur, Ajmer, Dausa, Tonk, Savai Madhopur, Kota, Dholpur. Pilot has been credited with turning Congress's fortunes in these areas of eastern Rajasthan in 2018. Him not becoming a CM and open hostilities towards Gehlot could hit Congress hard. इस बार कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा नहीं की है अभी तक। आपको लगता है अगर किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की कांग्रेस ने तो भी गुर्जर समाज पायलट के नाम पर ही कांग्रेस को वोट देगा? अब की बात तो नहीं देगा वोट। पहले चेहरे को कांग्रेस सरकार ने दल बदल कर दिया था ना, उसके टाइम मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने का कोई सेंस ही नहीं निकलता उसमें। तो अब की बात तो नहीं करेगा वैसे गुर्जर समाज, नहीं विश्वास ही नहीं है अभी तो समाज को, कोई विश्वास नहीं है। तो क्या फिर गुर्जर समाज, अगर आपको लग रहा है कांग्रेस ने आपको धोखा दिया है, तो क्या इस बार फिर से आप बीजेपी को मौका देंगे? बीजेपी को मौका भी नहीं मिलेगा, दोनों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे ये फैक्ट्री एरिया हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए हम सभी परेशान हैं, हमारा जनजीवन सभी परेशान है। ऐसे हम कोई भी वोट नहीं देंगे, दोनों पार्टी को वोट नहीं देंगे, नोटा में वोट देंगे। आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? सचिन पायलट। क्यों सचिन पायलट? सचिन क्योंकि राजेश पायलट ने पहले बहुत सुविधा करवाई थी। अच्छा, तो उनके नाम से आप उनके बेटे को जिताना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, वो गुजर है इसलिए भी? गुजर नहीं, जाति का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो काम सुविधा अच्छी करवाते हैं। Gujars and Meenas are together key vote bank, so to say, in the Dausa constituency. We've spoken to the Gujars. Now we're trying to understand what is it that the Meenas are thinking. मीना समाज के लोग यहाँ पर हैं, बाकी समाज के भी लोग यहाँ पर हैं, सारे समाज के लोग हैं, हाँ, सब समाज के लोग यहाँ पर हैं। हमें बताइए, इस सरकार में अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप लोग क्या सोचकर वोट देंगे? क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों का? विकास का मुद्दा होगा सबसे बड़ा। हमारा नांगल छोटा सा कस्बा था, एक जिसको तहसील बना दिया, एसडी कोर्ट बना दिया, कॉलेज कर दी, पीएचसी सीएचसी कर दी, मतलब किस कन्या महाविद्यालय कर दिया। कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे यहाँ विकास के मामले में, कोई कमी नहीं। छोटा सा गांव कस्बा होते हुए भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ढाणी में रोड बिछा दी, ढाणी में रोड है, पानी का भी ट्यूबवेल जगह जगह ट्यूबवेल करा दी, पाइप लाइन कटवा दी, टंकियां बना दी, पानी ला दिया, इस पानी आ रही है। बहुत ये जो कहा जा रहा है कि फ्री बिजली देना, फ्री में पानी देना, फ्री में गैस देना, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? ये गरीबों के लिए तो ठीक है, ये गरीबों के लिए ठीक है। जो कांग्रेस ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है गरीबों के लिए।
ये इलाका वो है जहाँ पे राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आए थे। आप लोगों से मिले या कोई बातचीत हुई? क्या लगा आपको उनके बारे में और उनकी यात्रा के बारे में? देखो, राहुल गांधी जी से मिल करके हम सभी को ये अनुभूति हुई कि वास्तव में कांग्रेस सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की पार्टी है। और राहुल गांधी जी का एकमात्र मकसद रहा है भारत जोड़ो यात्रा का कि हमें छोटे से छोटे वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलना है, जिससे हमारा भारत आगे बढ़ सके। अच्छा, एक आरोप उन पर है, ये कहा जा रहा है और हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने भी उस आरोप को अपहोल्ड किया है कि उन्होंने जो बात कही पिछड़े समाज के बारे में, मोदी के बारे में जो उन्होंने बात कही, उससे पिछड़े समाज को अपमानित महसूस हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पिछड़े समाज नहीं, वो तो बात कर चुके हैं। आप बताइए, पिछड़ा समाज आपको लगता है कि आपको राहुल गांधी ने पिछड़ों को अपमान किया, जो भी उन्होंने कहा? नहीं किया। नहीं किया? नहीं, नहीं, राहुल गांधी तो हमको जो पिछड़ा है ना, SC ST जो भी है, हमको साथ लेके चलता है। अपमान करता तो ओबीसी का आज मुख्यमंत्री क्यों बैठता? जो भी मुख्यमंत्री बैठे हैं ओबीसी के बैठे, ओबीसी का अपमान क्यों करेंगे? To set off the Gujars, Meenas and other castes are being wooed hard. BJP hopes moves like making Dhankar the vice president would impress the Jats. Vasudhara Raje Scindia, the former chief minister, plays the Jat Bahu card, having married into the Dholpur Jat royalty. Kirori Lal Meena, the tallest Meena leader, is a Rajya Sabha MP from BJP. अशोक गहलोत कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। क्या बात उनकी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है आपके लिए? समाज के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए पेंसिल, बच्चों के लिए पाना, शिक्षा, अनाज फ्री में, गरीबों के लिए बहुत सेवा करी है उन्होंने। आपके यहाँ पे जो बिंदरियाँ हैं, जो बहुएं हैं, वो कह रही है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये पानी की समस्या, जब आप इस गाँव में ब्याह कर आई होंगी ना, जब आप ब्याह कर आई थी तब भी थी पानी की समस्या? हाँ, समस्या ही सर पानी। कितने सालों से? कोई 10 साल हो गई। 10 साल से है? हाँ ना, भाई दी हो गई। हाँ, तो आप लोग कहाँ से लाते हैं पानी? पानी और सोने ढाणी में से लाओ दूर दूर से। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार आएगी। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार आएगी। केंद्र में राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी। क्यों ऐसा? कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या? नल लगवा दिए घर घर में, देखो सारे घर घर नल लगवा दिए। पानी तो आ नहीं रहा। पानी आएगा, अभी चाबील गड्ढे ही है, नल आएगा पानी। और पेंसिल 750 के 1000 कर दिए, 1000 वालों को 1500 कर दिए। भामाशाह में 25 लाख की व्यवस्था कर दी। जो 25 लाख का जो भी खर्च होगा, जो भामाशाह से होगा इलाज में, दवा फ्री मिल रही है हमको। दुर्घटना बीमा 10 लाख का कर दिया। अच्छा, दुर्घटना बीमा 10 लाख का कर दिया। अभी हमारा कोई तरह से एक्सीडेंट हो जाए ना, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, मर जाएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई गहलोत साहब की बात। गहलोत साहब आपको विधानसभा के लिए चाहिए और मोदी जी लोकसभा के लिए। केंद्र से राह के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके अलावा कोई भी नेता नहीं कर सकता वहाँ पे। केंद्र में कोई भी नेता नहीं कर सकता मोदी जी अलावा। स्वच्छ भारत में टॉयलेट्स बन गए, बाथरूम बने, कोई में कचोड़ भरे, कोई में बड़ी तो भरे, कोई में लैट्रिन जा रही है। कोर था पर कोर भर रखी, गोबर भर के रखा। हाँ, गोबर भर रखा। बना है स्वच्छ भारत, बना है। पानी की समस्या के लिए कोई में कचोड़ा कोर और भर रखी है, ऐसी कोई ने बंद पड़ी है, किसी की बंद पड़ी हुई है। हाँ। अच्छा, सबके घर में? आपके घर में बना है बाथरूम? हमारा तो लैट्रिन बाथरूम बन रही थी, पर बकरी बांधा छो हमें। बकरी बांध के? हाँ, बकरी बांधा छो। पानी तो छई कोन काई सल्लू करा उनको, बकरी बांधा छो मैं। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, NIA ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। 250 kilometers away in southern Rajasthan's Udaipur, the expectations from the government are different. Jasoda Devi and her 2 sons have seen their lives crumble in the last 1 year. Jasoda's husband, Kanhaiya Lal, was butchered by 2 Muslim fanatics in his tailoring shop on June 28, 2022. They filmed the brutal attack and made the video viral. The reason for the bestiality?
Kanhaiya had allegedly put up a social media post to support the then BJP spokesperson Nupur Sharma. कन्हैया लाल जी को ही उन्होंने क्यों टारगेट किया? ऐसा है कि वो लोग एक तरह से टेररिस्ट माइंड वाले थे, उनको एक तरह से बस आतंक फैलाना था, तो उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट देख के पापा के साथ ये कर दिया। उनको वीडियो कॉल्स आ रही थी, थ्रेट्स आ रही थी, दुकान पे लोग बाग आ रहे थे कि तुम्हें मार देंगे, हम जान से मार देंगे, ऐसी धमकियां देने आ रहे थे। State government ensured compensation for the family and government jobs for the 20 and 18-year-old sons of Kanhaiya. Armed guards are posted 24/7 outside their house, and a personal security officer accompanies the family wherever they go. But it is lack of progress in the case against the killers that bothers them the most. मैं तो देखो, न तो कांग्रेस की तरफ बोल रही हूँ, न जनता की तरफ। मैं तो यही चाह रही हूँ उनको जल्द से जल्द फांसी दे दो। देखो, इसके पापा के साथ कैसा सलूक करा, वैसा सलूक उनके साथ ही होना जरूरी है। आज क्या पता, आज इसके पापा के साथ हो, कल और दूसरा करेंगे। उनको क्या मौका मिल गया कि कोई सरकार तो कोई ध्यान लगाते ही नहीं कोई। This lane in the Hathipul area of Udaipur grabbed national headlines last year. This was the lane from which walked two men and came to this tailoring shop. This is the shop which was then owned by Kanhaiya Lal. He thought these two Muslim men were his clients. He started taking their measurement. Little did he know that they would soon take out their cleaver and hack him to death. Most of the shops here now are shut. There is a mixed population here, Hindus and Muslims. The few shop owners who are still here don't want to come on record because they fear for their life. They don't know who to trust, they say. But whoever is willing to speak off record acknowledges that there is an impact on Bhaichara in this area, and whether they want to make it or not, the fact is that this murder has become a political issue this election season. उसके बाद मार्केट में क्या माहौल रहा? मार्केट में शुरू के उस टाइम जो 1-2 महीने थे वो तो बहुत ही बेकार निकले थे, वैयाद निकले थे। कोई भी कस्टमर यहाँ नहीं आता था, हर लोगों के दिमाग में डर बैठ गया था। पर धीरे धीरे फिर जैसे शादियों के सीज़न आया था अप्रैल मई से, उसके बाद वापस से मार्केट में अच्छी रनिंग पकड़ ली थी। लोग व्यापारी वापस थोड़े खुश हो गए थे। हीरालाल जी, यहाँ मार्केट में मैं देख रही हूँ हर समुदाय के लोग हैं, हर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, तो इसका आपस में लोगों पर कोई असर पड़ रहा है इस घटना का? ना, हमारे इस व्यापारी वर्ग में तो ऐसे कोई राजनीतिक घटना है नहीं। अब कोई मुद्दा बना है उसके बात अलग है, बाकी हम तो सब व्यापारी से एक साथ बैठते हैं, एसोसिएशन बना हुआ है, सब मेंबर हैं। ये जो फांसी की सज़ा अभी तक नहीं हुई है, इसकी वजह से आपको लगता है लोग ज़्यादा उत्तेजित हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है, सभी व्यापारियों में उनके परिवारजनों को वो रहता है कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले, क्योंकि जो इतनी विभत्स घटना घटी है उसका कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ेगा कि लोगों को लगेगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, या कौन सी सरकार उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने में उनको सक्षम है, तो उस और थोड़ा सा उनका रहेगा, थोड़ा सा उनकी तरफ व्यापारियों का है, परिजनों का उनका थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा उस पार्टी को। अच्छा। जो पार्टी मतलब उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करे उनको। चुनाव में एक मुद्दा ये भी हो रहा है कि उदयपुर में जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई उसके बारे में भी बात हो रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो एक चुनावी मुद्दा है? ये तो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा आम है। ये तो क्या, अगर उसने गुनाह किया सजा देनी चाहिए उसको। अच्छा, ये कन्हैया का मुद्दा है, ऐसे पहले क्यों नहीं उठाया? इलेक्शन आते ही उठा देते हैं, वही भाईचारा खत्म करने के लिए। और क्या, सबसे बड़ा भाईचारा होना चाहिए, हमको ये देखा भाईचारा खत्म है। After crisscrossing close to 2,000 kilometers across Rajasthan, we find the Congress and the BJP locked in a tight fight to grab the treasury bench in this building, the Rajasthan Vidhan Sabha. Ashok Gehlot has painted the state pink with his pictures staring at you from every nook and corner, promising pension, promising health insurance, subsidized electricity and every other social welfare scheme. The damage, however, to the Congress has been done because of the Gehlot pilot infighting. Bharatiya Janata Party once again depending on Prime Minister to do some heavy lifting. Anti-incumbency coupled with Prime Minister's unending charisma could well turn the tide in favor of BJP. But we have to wait and watch since the countdown has begun.